हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिंगत एक त्रिभुज ABCD इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमें बतानी है भुजा AB तथा BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें AB और BC भुजा ज्ञात करनी है। देखो ये हमें दे रखी है फिगर, उसमें वृत्त के बाहर एक त्रिभुज दे रखा है ABCD। OD क्या है, लंब है ये हमारे BC पर। ठीक है, तो CD हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर और DC हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये हमें यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है, AC और AB के मध्य बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। और इस बिंदु को हम क्या नाम ले लेते हैं, इसका F है और ये E। ठीक है, हमने इनके भी नाम दे दिए जहां पर ये स्पर्श कर रहे हैं। अब देखिए OD कितनी दे रखी है हमें, OD 4 सेंटीमीटर। ये जो है ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है और ये त्रिज्या होगी है वृत्त की त्रिज्या। OC को मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम OB को मिला देंगे। ठीक है, और OA को मिला देंगे। ये हमने मिला दी। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो AOC एक त्रिभुज ये हो रहा है और दूसरा त्रिभुज है AOB। दूसरा त्रिभुज हमारा ये है, फर्स्ट है ये, सेकंड त्रिभुज है ये और तीसरा त्रिभुज हमारा हो जाएगा COB। ठीक है, ये हमारा तीसरा त्रिभुज है। जब ये 4 सेंटीमीटर की, तो हमने क्या करा, O और F को भी मिला दिया। ऐसे ही हमने O और E को भी मिला दिया। तो अगर हम ध्यान से देखें OF भी हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और OE भी हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। और OF किस पर लंब है, AC पर। जब लंब है तो ये हमारा 90 का कोण बनाएगा। ऐसे ही OE हमारा AB और AB पर लंब है, तो ये भी हमारा 90 का कोण बनाएगा। ठीक है, अब देखो और OD भी हमारा BC पर लंब है, तो ये भी हमारा 90 का कोण बनाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। हम AC निकालनी है और AB निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। लिखेंगे हमें CD दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। DB दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले देखो हम लिखेंगे OF OE OC। ठीक है, OB तथा OA को मिला देते हैं। ठीक है, इन्हें हमने मिला दिया। ठीक है, अब हमने इनको क्या करा, मिला दिया। जब मिला दिया तो ये पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज, ये हमारा पूरा बड़ा ABCD त्रिभुज 3 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। ठीक है, इतना आपको आगे समझना। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार। प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या हो जाएगा, OD किस पर है, लंब है BC पर। ऐसे ही OF लंब है हमारा AC पर और OE लंब है हमारी AB पर। ठीक है, क्योंकि ये 90 के कोण बना रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो अब हम लिखेंगे प्रमेय 10.2 के अनुसार किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब देखो बाहरी बिंदु क्या है, C से स्पर्श रेखा क्या खींची गई, CD और दूसरी CF। तो CD बराबर हो जाएगी हमारी CF के
और सी डी सी एफ के बराबर हो जाएगी। तो सी डी कितनी दे रखी है हमें? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब सी डी 6 सेंटीमीटर दे रखी है तो सी एफ भी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार डी भी बराबर हो जाएगी बीई के। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? ये हमारी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गई ये वाली, 8 सेंटीमीटर। अब देखो हमें निकालनी है ए एफ। ए एफ किसके बराबर होगी? ए ई के। और ये हमें दे ही नहीं रखी, ये हमें दे नहीं रखी कितनी सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना ए एफ एक्स है। ठीक है, जब ए एफ एक्स होगी इसका मतलब ए ई भी हमारी एक्स होगी। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई हमारी? ये हमारी एक्स आ गई और ये भी हमारी एक्स आ गई। ठीक है, ये हमें मिल गई। अब देखो सबसे पहले हम लिखते हैं ए सी। ए सी किन भुजाओं से मिलकर बन रही है? ए सी हमारी देखो किससे मिलकर बन रही है? ये ए सी पूरी ए एफ प्लस सी एफ से मिलकर बन रही है। हम लिख देंगे ए सी बराबर हो जाएगी ए एफ प्लस सी एफ के। ठीक है, और ए एफ कितना माना था हमने? एक्स। एक्स प्लस सी एफ कितना है? 6। ए सी कितनी आ गई हमारी? एक्स प्लस 6। ऐसे ही हम लिख देंगे यहाँ पर अगली ए बी। ए बी किससे मिलकर बनेगी हमारी? ए ई प्लस बी ई से। और ए ई कितनी है हमारी? एक्स। बी ई 8। तो ए बी आ गई हमारी एक्स प्लस 8। अब आती है बारी सी बी की। अगर हम सी बी निकालें, सी बी हो जाएगी हमारी सी डी प्लस डी बी। और सी डी कितनी है? 6। डी बी कितनी है? 8। तो सी बी कितनी आ जाएगी हमारी टोटल? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आगे ही हमारा निकल गया। अब देखो अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, हमें तो ए बी और ए सी निकालनी है। अगर हम ध्यान से देखें ओ सी बी, ये वाले ओ सी बी, ए ओ सी ये वाली, और ए ओ बी क्या है? ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ओ बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ओ बी सी में। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल कितना आएगा? त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें लगा दो 1/2। आधार कितना है? ओ बी सी का। ओ बी सी का आधार हो जाएगा बी सी। यहाँ पर हम बी सी लिख देंगे। ठीक है, गुणा ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ओडी। ऊंचाई हो गई हमारी ओडी। कितना आ गया? 1/2। बी सी है हमारा, पूरी कितनी है ये? 14। ठीक है, और ये पूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 8। और ये वाली पूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 6। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर दिखाया है। अब देखो ओ सी की जगह 14 और ओडी कितना है हमारा? 4। 2 से ये 4 कट गया 2 बार। 14 दूनी कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल ओ बी सी का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसे ही हम निकालेंगे अगला ट्रायंगल त्रिभुज ओ ए बी का निकालते हैं। ओ ए बी का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा? वो भी यही हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो इसमें आधार कितना है? ये इस पर ये लंब गिर रही है ओ ई, तो आधार हो जाएगा ए बी। ए बी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ओ ई। और ए बी कितनी दे रखी है हमें? x प्लस 8। तो 1/2 गुणा x प्लस 8 गुणा और ओ ई कितनी है? 4। 2 से ये 4 2 बार कट गया। तो x प्लस 8 गुणा 2। 2 की x से गुणा करेंगे 2x आ जाएगा। 8 की 2 से करेंगे 16। तो त्रिभुज
ओ ए बी का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल भी हमारा ऐसे आ जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखो इसमें आधार कितना है, आधार है इसमें सी ए सी बोलो या सी ए, बात एक है, कितना आधार है ए सी गुणा, और लंब क्या है ऊंचाई हमारी ये हो जाएगी ओ एफ, और ए सी कितना है पूरा x + 6, तो 1/2 गुणा x + 6 गुणा 4, 2 से ये 4 2 बार कट गया। ठीक है, अब देखो कितना बचा यहाँ पर x + 6 गुणा 2 बचा, कितना आ गया ये 2 की x से करी 2x + 6 दूनी 12, ये आ गया 2x + 12। इसी को ही हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें इसमें उन तीनों के क्षेत्रफल का मान यहाँ पे लिख देना है। 2x + 16 OAC का क्षेत्रफल है हमारा 2x + 12 और OBC का क्षेत्रफल है हमारा 28। कैसे आया हम लिख देंगे समीकरण 1 2 व 3 से हमने क्या करा इन सबके हम मान लिख दिए। अब देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अलग खोल के लिख दो इसे 2x + 16 + 2x + 12 + 28। ठीक है, अब देखो दो एक्स और 2x कितना हो गया 4x + 16 और 12 कितने हो गए 28 + 28। अब देखो 4x + 28 और 28 कितने हो गए 8 और 8 16 का 6, एक हाथ से 2 और 2 4 56। अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, बाहर क्या ले सकते हैं, बाहर हम दोनों में से 4 बाहर ले लें तो x प्लस बचा देखो 14, क्योंकि 14 चौका 56 होता है। यह आ गया हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। देखो अब हमने देखो 9 इतना तो हमने निकाल दिया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से हमने इसको निकाल दिया। अब देखो हमें इसको एक और त्रिभुज से निकालना होगा। कौन से त्रिभुज, तो कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालना होगा, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हीरोन्स का सूत्र। ठीक है, हीरोन्स के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो हीरोन्स के सूत्र के अनुसार अगर हम a निकालें, a कितना हो जाएगा हमारा x + 6, a हो जाएगा हमारा AC, और AC कितना है हमारा x + 6, और b हो जाएगा हमारा AB, और AB कितना है हमारा x + 8। ऐसे ही C हो जाएगा हमारा CB है 14। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। हम और हीरोन्स के फॉर्मूले में s की जरूरत पड़ती है। s कितना होता है a + b + c/2। हम यहाँ पर a और b और c की मान लगा देंगे, x + 6 + x + 8 + 14/2। x और x कितने हो गए 2x +
8 और 6 कितना हो गया? 14। 14 और 14 हो गए हमारे 28/2। कितना को हम बाहर ले लेंगे? 2 बाहर ले लिया तो अंदर बचा x प्लस 14/2। 2 से 2 कट गया, s हमारे पास आ गया x प्लस 14। ठीक है, जब s आ गई हमारे पास तो अब हम क्या निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूले के अनुसार क्षेत्रफल हो जाएगा ये s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c वर्गमूल में होता है ये। ठीक है, इसे हम हल करेंगे। s कितना दे रखा है? x प्लस 14, ब्रैकेट लगाओ, x प्लस 14 माइनस, और a कितना दे रखा है हमें? a दे रखा है x प्लस 6। ये हो गया। ऐसे ही s की जगह हमने लिख दिया x प्लस 14 माइनस b दे रखा है हमें x प्लस 8, और इसे अगला आया हमारा x प्लस 14 माइनस c, हमें 14 दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 14 है, ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया। कितना आएगा अब देखो, x प्लस 14, इसे खोलो अंदर, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x से x कैंसिल हो गया। ऐसे ही x प्लस 14 माइनस x माइनस प्लस माइनस 8, इस x से ये x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो ये आ गया हमारे पास x प्लस 14, इस x को भी इसी के पास लिख लो। इधर बचा 14 में से 6 गुणा के साथ लिखो, 14 में से 6 गए 8 बचे, और 14 में से 8 गए 6 बचे। ठीक है, इतना हमारे पास ये आ गया। तो कितना हो गया ये? 8 छंग 48, 48 के साथ x की गुणा कर लो, 48x और x प्लस 14, इसे समीकरण 5 मान लो। ठीक है, अब हम समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से लिखेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से, क्योंकि समीकरण 5 भी हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। ठीक है, और समीकरण 4 भी हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। ठीक है, इतना आ गया आपको समझने। अब देखो जब दोनों ही क्षेत्रफल है तो आमने सामने हो जाएंगे ये दोनों। 4x प्लस 14 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 48x x प्लस 14। दोनों का वर्ग करने पर हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखो 4x प्लस 14 का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और जब 48x x प्लस 14 के वर्गमूल का वर्ग हुआ तो इस वर्ग से ये वर्गमूल हट गया। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल हट गया। अब देखो इसका स्क्वायर करो, 4 का वर्ग करा तो कितना हो गया? 16, और इसको ऐसे लिख दो x प्लस 14 का वर्ग। इधर आ गया हमारे पास 48x और x प्लस 14। तो देखो यहाँ पर भी x प्लस 14 है, यहाँ पर भी x प्लस 14 है। इस x प्लस 14 से ये x प्लस 14 का वर्ग था तो 1 कट गया इसमें से, x प्लस 14 कितना बचा यहाँ पर? 16, x प्लस 14 इधर बचा और 48x हमारा इधर बचा। ठीक है, अब देखो 16 से 48 कट गया 3 बार, तो कितना बचा? ये x प्लस 14 बराबर 3x। अब हम इस x को 3 के पास ले जाएंगे। ठीक है, तो इधर बचा 14, इधर हो गया 3x माइनस x। 3 में से x गया, कितना बचा? 2x बराबर 14। 2 से ये 14 7 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 7 बार। ठीक है, जब 7 बार कट गया तो देखो x बराबर 7 आ गई, और हमें निकालनी कितनी है? AB।
ए बी कितनी दे रखी है देखो फिगर में, ए बी एक्स प्लस 8, यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर एक्स प्लस 8, और एक्स कितना है 7 प्लस 8, कितनी हो गई ए बी हमारी 15 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम ए सी निकालेंगे, और ए सी कितनी दे रखी है एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 लिख दो, एक्स कितनी है 7, 7 प्लस 8, ए सी आ गई हमारी, सॉरी 6, 7 प्लस 6, ए सी आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ए बी और ए सी निकालनी थी भुजाएं, और वो हमें मिल गई। ठीक है।